हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्यूअर एजुकेशन। सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल दी MBA CET एस्पिरेंट्स जिन्होंने 2024 का अटेम्प्ट लिखा था। गाइस, आई होप कि आप सब ने अपने स्कोर कार्ड, अपना रिजल्ट डाउनलोड कर लिया होगा। सब ने अपने परसेंटाइल स्कोर्स गो थ्रू कर लिए होंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। MBA CET में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के परसेंटाइल उतने अच्छे नहीं आए हैं एज़ पर देयर एक्सपेक्टेशन। और अब हर एक स्टूडेंट का यही कंसर्न है कि उन्हें कौन से परसेंटाइल पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है। उसको लेकर ऑलरेडी हमने वीडियोस भी बनाए हुए हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकते हैं कैटेगरी वाइज विद रिस्पेक्ट टू ऑल दी कैटेगरीज। कि अगर आप कोई भी कॉलेज टारगेट कर रहे हो तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से इन कॉलेजेस के कट ऑफ चेकआउट कर सकते हो। दिस डेटा इज़ प्योरली बेस्ड ऑन 2023। 24 में हम अब फिलहाल एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन या ऑफिशियल लिस्ट CT सेल की तरफ से आउट नहीं हुई है कट ऑफ्स को लेकर। तो हम एक स्पेकुलेशन लगा सकते हैं। और स्पेकुलेशन की अगर बात है तो देर इज़ ऑल्सो अ गूगल फॉर्म लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन। काइंडली फिल दैट गूगल फॉर्म। बहुत बेसिक डिटेल्स होगी आपकी और उसके अंदर आपको आपका परसेंटाइल और क्या एक्सपेक्टेड स्कोर था आपका वो फिलअप करना है, सो दैट वो ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाए हमें भी वीडियो बनाने के लिए कि आपके कौन से परसेंटाइल पर आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है। फिलहाल हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन से ऐसे टॉप 10 कॉलेजेस हैं और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है विथ रिस्पेक्ट टू ऑल दी कैटेगरीज। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। और शेयर कर देना ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। बट बिफोर वी मूव ऑन, जितने भी स्टूडेंट्स जिन्हें परसेंटाइल अच्छे नहीं आए हैं और अब वो MMS से PGDM प्रोग्राम पर शिफ्ट होने की सोच रहे हैं, उनके लिए वी हैव अ वर्कशॉप। और ये स्पेसिफिकली PGDM प्रोग्राम्स के लिए ही है। जो भी स्टूडेंट्स PGDM प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हैं, परसेंटाइल वर्सेस कॉलेज, ये हर एक स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि कौन से परसेंटाइल पर कौन सा कॉलेज अलॉट होने वाला है। इसलिए स्पेसिफिकली ये वर्कशॉप आपके लिए है। यहाँ पर आपका वर्कशॉप तो होगा ही कॉलेज सिलेक्शन को लेकर, उसमें आपके GDPI के भी सेशंस होने वाले हैं क्योंकि PGDM के लिए एज यू ऑल नो कि आपको GDPI के थ्रू ही एडमिशन मिलने वाला है। अगर आप MMS के लिए जाते हो तो आपको कैप राउंड में पार्ट लेना होता है। PGDM के लिए आपको GDPI में पार्ट लेना होता है एंड देन आपको कॉलेज का फॉर्म भी अलग से भरना पड़ता है। इस प्रोग्राम में आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे? आपको मिलेंगे GD एंड योर केस डिस्कशन सेशंस। इंटरव्यूज़ आपको कैसे क्रैक करने हैं उसके सेशंस होंगे आपके पास। अगर आपने बाई चांस कोई सेशन मिस भी कर दिया तो आपको उसके रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिलते हैं। 1-to-1 काउंसलिंग होगी आपकी कॉलेज सिलेक्शन को लेकर। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट है दिल में कि उनको कौन से परसेंटाइल पर कौन सा कॉलेज अलॉट होने वाला है। तो बेस्ट यही होगा कि आप इस सेशंस को ज्वाइन करो। बेस्ट से बेस्ट आउटकम्स आपको मिल जाएंगे इस सेशन से और आपको पता भी चल जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपके परसेंटाइल के हिसाब से आपके लिए बेस्ट फिट है। और फ्री ऑनलाइन डिस्कशन सेशंस भी होंगे जहाँ पर आप आपके काफ़ी सारे डाउट्स जो हैं वो सॉल्व कर सकते हो। वी हैव ऑल्सो मेड अ व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यू कैन जॉइन दी व्हाट्सएप ग्रुप। आपके परसेंटाइल के हिसाब से आप अपने ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो एंड यू कैन जॉइन दिस सेशन बाय स्कैनिंग दिस बार कोड। तो इन सारी डिटेल्स को लेकर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, आपको ये सारी डिटेल्स वहाँ पर मिल जाएगी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहला कॉलेज जो हमारी लिस्ट में है इज़ अ नो ब्रेनर, जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, JBIMS, फेमसली नोन एज CEO मेकिंग फैक्ट्री। अगर आप मुंबई रीजन में कोई कॉलेज देख रहे हो तो ये हमेशा से आपको नंबर 1 पर ही दिखने वाला है। तो ये जितने भी डेटा आप देखने वाले हो ये प्योरली बेस्ड होगा 2023 के हिसाब से। 2024 में क्या आप तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा, आप इसमें हर एक परसेंटाइल को हर एक कैटेगरी के हिसाब से 0.5 0.10 में प्लस माइनस कर सकते हो। ज़्यादातर जो कट ऑफ आपके डिपेंड करते हैं वो होते हैं कि उस साल का लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्या था, कितने स्टूडेंट्स ने उस साल का पेपर अटेम्प्ट किया था और कौन से कॉलेज को लेकर सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई थी। ये कुछ चीज़ें मैटर करती हैं आपके कॉलेज के कट ऑफ्स को लेकर। तो सबसे पहले बात करेंगे JBIMS की। राउंड 1 में अब यहाँ पर सिर्फ स्टेट लेवल आपको एडमिशन्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले राउंड 1 में कुछ कैटेगरीज हैं हमारे सामने। G ओपन एस, अब G स्टैंड्स फॉर जनरल और इसके आखिर में जो S लगा हुआ है स्टैंड्स फॉर स्टेट लेवल। तो वैसे आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर देख लेनी है।
अगर आप जनरल ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर राउंड 1 में जो इनका कट ऑफ था वो था 99.90, जनरल एससी 99.46, जनरल एसटी 96.34, जनरल एनटीए 99.70, जनरल एनटीबी 99.69, जनरल एनटीसी 99.67, एनटीडी के लिए 99.67, ओबीसी 99.77, पीडब्ल्यूडी ओपन 99.26, पीडब्ल्यूडी रिजर्व्ड एनटीडी 99.10, पीडब्ल्यूडी रिजर्व्ड ओबीसी 98.83, ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 99.79, टीएफडब्ल्यूएस यानी ट्यूशन फीस वेवर स्कीम उसके लिए 99.86 और ऑर्फन 97.59। तो ये कट ऑफ्स थे 2023 के। अगर हम राउंड 2 की बात करें तो जनरल ओपन कैटेगरी के लिए थे 99.89, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर स्लाइट डिफरेंस देख सकते हो। राउंड 1 में 99.90 था, राउंड 2 में 99.89। जीएस सीएस के लिए यानी जनरल एससी वालों के लिए 99.40, अगेन यहाँ पर 0.6 का आपको फ़र्क देखने को मिल रहा है। जनरल एसटी 95.71 और यहाँ पर था 96.34, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको फ़र्क देखने को मिल रहा है राउंड 2 में कट ऑफ्स को लेकर। जनरल ओबीसी के लिए 99.77, ईडब्ल्यूएस के लिए 99.77। और अगर मैं राउंड 3 की बात करूं तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कैटेगरी थी, जनरल ओपन, जिनके लिए कट ऑफ था 99.88। तो अगर मैं राउंड 1 से लेकर राउंड 3 के बात करूं तो आपके कट ऑफ गए थे 99.90 से लेकर 99.88 तक। कुछ डेसिमल में फ़र्क दिख रहा होगा। तो अगर कोई स्टूडेंट्स का राउंड 1 में ये कॉलेज कन्वर्ट नहीं होता, यू कैन स्टिल गो टिल दी राउंड 3। आपको राउंड 3 में भी चांसेस हैं कि आप JBIMS कन्वर्ट कर सकते हो, बट आपको ये सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखना है कि हमेशा कट ऑफ आपके हर साल चेंज होंगे, सेम नहीं रहेंगे। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट वी हैव सिडनम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन, फेमसली नोन एज सिमसरी। ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है। अगर JBIMS जिनका कन्वर्ट नहीं होता, सिमसरी उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में डेफिनेटली होता है। इनके राउंड 1 की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको दिखता है HU स्टैंड्स फॉर होम यूनिवर्सिटी। अब मुंबई के स्टूडेंट्स के लिए होम यूनिवर्सिटी क्या हो गई? मुंबई यूनिवर्सिटी। अब मुंबई यूनिवर्सिटी छोड़कर अगर आपने कोई भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन पूरी करी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल पुणे यूनिवर्सिटी या नागपुर यूनिवर्सिटी या नासिक यूनिवर्सिटी, तो आपकी होम यूनिवर्सिटी ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ हो जाएगी। तो अगर आप मुंबई के स्टूडेंट हो और मुंबई यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है तो आप होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स कहलाओगे। तो अगेन हमारे पास वो सारी सेम कैटेगरीज हैं, जनरल ओपन एस, जनरल ओपन, जनरल एससी, जनरल एसटी, जनरल एनटीए, एनटीबी। कट ऑफ्स की बात करेंगे तो जनरल ओपन के लिए 99.53, एससी वालों के लिए 97.76, एसटी वालों के लिए 89.23, एनटीए के लिए 97.37, एनटीबी के लिए 98.14, एनटीसी के लिए 98.67, एनटीडी 98.99, ओबीसी वालों के लिए 98.88, पीडब्ल्यूडी ओपन के लिए 91.65, पीडब्ल्यूडी एससी के लिए 2.93, बहुत ही ज़्यादा कम था यहाँ पर कट ऑफ। पीडब्ल्यूडी रिजर्व्ड ओबीसी के लिए 88.53, पीडब्ल्यूडी रिजर्व्ड एनटीसी के लिए 66.26 और पीडब्ल्यूडी रिजर्व्ड एनटीडी के लिए 78.31। अब बात करते हैं OHU, विच मीन्स अदर दैन होम यूनिवर्सिटी। अब होम यूनिवर्सिटी तो आपको पता चल गया कि आप मुंबई के स्टूडेंट्स हो। अब मुंबई के स्टूडेंट हो और मुंबई में एडमिशन लेना चाहते हो। अब अदर देन होम यूनिवर्सिटी क्या होता है कि आपने मुंबई यूनिवर्सिटी छोड़कर कोई और यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी हुई है, यानी पुणे यूनिवर्सिटी हो गया, नागपुर यूनिवर्सिटी हो गई, औरंगाबाद की यूनिवर्सिटी, किसी भी दूसरी सिटी के यूनिवर्सिटी से आपने पास की है अदर देन मुंबई, तो आप कंसिडर किए जाओगे OHU स्टूडेंट, अदर देन होम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। इसके अंदर कुछ कैटेगरीज है, जनरल ओपन, जनरल SC, ST, NTA, NTD और OBC। कट ऑफ की अगर बात करें, ओपन के लिए 99.77, SC वालों के लिए 99.14, ST 95.2, NTA 99.67, NTD 99.19, OBC 99.63। और ये स्टेट लेवल
विच मीन्स ऑल ओवर महाराष्ट्र। इसमें भी 3 कैटेगरी होती है, EWS, TFWS और ऑर्फन। तो स्टेट लेवल की अगर मैं बात करूँ तो EWS के लिए 99.49, TFWS के लिए 99.66 और ऑर्फन के लिए यहाँ पर 93.36। ये बात है राउंड 1 की। राउंड 2 की अगर मैं बात करूँ, अगेन हमारे पास होम यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर काफ़ी लिमिटेड कैटेगरीज हो चुकी हैं। जनरल ओपन एच यानी होम यूनिवर्सिटी 99.51, जनरल एससी के लिए 97.59, एसटी वालों के लिए 87.41, एनटीबी के लिए 97.51, एनटीडी 99.32, ओबीसी वालों के लिए 98.83। एंड वंस अगेन वी हैव ओएचयू, जनरल ओपन के लिए 99.72, एससी वालों के लिए 99.10, एसटी के लिए 94.87, एनटीए 99.67, ओबीसी 99.62। अगेन वी हैव स्टेट लेवल विच मीन्स जितने भी महाराष्ट्र वाले कैंडिडेट्स हैं, TWS 99.45, TFWS 99.63। तो आप राउंड 1 और 2 में थोड़ा सा डिफरेंस देख सकते हो। राउंड 1 में थे आपके 99.53 जनरल ओपन के लिए, वहीं राउंड 2 में 99.51। तो डेसिबल में आपका थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं राउंड 3 की बात करूँ तो जनरल ओपन के लिए 99.49 होम यूनिवर्सिटी, एसटी वालों के लिए 89.17, एनटीडी के लिए 99.32, ओबीसी के लिए 98.78। ओएचयू की अगर मैं बात करूँ तो जनरल ओपन के लिए 99.77, एनटीए में 99.46, ओबीसी में 99.67। स्टेट लेवल की अगर मैं बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस के लिए 99.40, टीएफडब्ल्यूएस के लिए 99.59। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट वी हैव वेलिंगटन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड रिसर्च, फेमसली नोन एज वी स्कूल। अगेन वी हैव फर्स्ट राउंड ओवर ईयर। यहाँ पर कुछ कैटेगरीज हैं हमारे पास, जनरल ओपन, जनरल एससी। ओपन वालों के लिए 99.44, एससी वालों के लिए 98.63, एसटी वालों के लिए 92.26, एनटीए के लिए 98.78, एनटीबी के लिए 98.34, एनटीसी 99.38, एनटीडी 98.67, ओबीसी 99.30, पीडब्ल्यूडी ओपन 96.91, पीडब्ल्यूडी रिजर्व्ड एससी 90.45, रिजर्व्ड ओबीसी 96.46, ईडब्ल्यूएस 99.16, टीएफडब्ल्यूएस 99.38, ऑर्फन के लिए 77.79। राउंड 2 की अगर मैं बात करूँ तो पीडब्ल्यूडी रिजर्व्ड ओबीसी के लिए 94.72, ओपन वालों के लिए 99.46, जनरल एससी 98.43, एसटी वालों के लिए 90.7, एनटीए के लिए 99, एनटीबी के लिए 98.76, एनटीसी के लिए 98.63, ओबीसी के लिए 99.12, ईडब्ल्यूएस के लिए 99.10, टीएफडब्ल्यूएस के लिए 99.26। राउंड 3 के लिए जनरल ओपन में 99.38, एससी वालों के लिए 97.97, एनटीए के लिए 98.83, एनटीबी के लिए 97.25, एनटीसी के लिए 98.35, जनरल ओबीसी के लिए 99, ईडब्ल्यूएस के लिए 98.90, टीएफडब्ल्यूएस के लिए 99.31। तो इसमें आपको कुछ होम यूनिवर्सिटी या ओएचयू वाला क्राइटेरिया देखने को नहीं मिलेगा, ये सीधा स्टेट लेवल पर एडमिशन आपको मिल जाएगी इसके अंदर। नेक्स्ट वी हैव जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च, फेमसली नोन एज XIMR। ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है। राउंड 1 की अगर मैं बात करूँ तो होम यूनिवर्सिटी में एक ही कैटेगरी जनरल ओपन एच, जिसमें कट ऑफ है 98.56, ओएचयू के लिए 98.78, स्टेट लेवल के लिए यहाँ पर 2 कैटेगरीज हैं, MI विच स्टैंड्स फॉर माइनॉरिटी। क्योंकि ये क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज है, तो अगर आप कोई क्रिश्चियन माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए यहाँ पर कट ऑफ थोड़े कम देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कुछ रिजर्वेशन भी होगी सीटों में आपके। तो MI स्टैंड्स फॉर माइनॉरिटी, इसके लिए है 82.24, TFWS 98.67। राउंड 2 की अगर मैं बात करूँ तो कट ऑफ है होम यूनिवर्सिटी के लिए 98.14, 98.15, वहीं राउंड 1 में थे 98.56। तो अगेन कुछ डेसिमल में आपको यहाँ पर फ़र्क देखने को मिल रहा है। OHU के लिए 98.67, स्टेट लेवल के लिए अगेन माइनॉरिटी में आपको कट ऑफ कम देखने को मिलेंगे 78.61 और TFWS में 98.37। राउंड 3 की अगर मैं बात करूँ तो होम यूनिवर्सिटी जनरल ओपन
कैटेगरी के लिए 98.04, OHU 98.34 और स्टेट लेवल में कट ऑफ और भी कम हो गए हैं। माइनॉरिटी में 72.47 और TFWS में 98.78। देन वी हैव SIS कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। राउंड 1 की अगर मैं बात करूँ तो होम यूनिवर्सिटी में जनरल ओपन के लिए 98.59, OHU के लिए जनरल ओपन के लिए 99.06, स्टेट लेवल यानी महाराष्ट्र स्टेट के लिए माइनॉरिटी, क्योंकि ये एक तमिल माइनॉरिटी कॉलेज है तो यहाँ पर माइनॉरिटी में आपको बहुत ही ज़्यादा कम कट ऑफ 1.77 का और TFWS में 98.78 का देखने को मिलता है। राउंड 2 की अगर मैं बात करूँ तो होम यूनिवर्सिटी में जनरल ओपन के लिए 98.43, OHU में जनरल ओपन के लिए 98.63, स्टेट लेवल के लिए एक और एक कैटेगरी आपकी ऐड हो जाती है विच इज़ माइनॉरिटी महाराष्ट्र बेस्ड। तो यहाँ पर माइनॉरिटी ओवरऑल 94.40, महाराष्ट्र बेस्ड 98.25 और TFWS 98.67। अगर मैं राउंड 3 की बात करूँ तो HU में जनरल ओपन के लिए 98.34, OHU में जनरल ओपन के लिए 98.43, स्टेट लेवल अगेन 3 कैटेगरी है आपके पास, माइनॉरिटी ओवरऑल 48.5, महाराष्ट्र के लिए 98.09 और TFWS 98.43 का। नेक्स्ट वी हैव डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज पुम्बा, पुणे में सबसे अच्छा कॉलेज अगर आप MBA CET के लिए देख रहे हो। अब यहाँ पर होम यूनिवर्सिटी आपकी कौन सी हो जाएगी, क्योंकि ये पुणे बेस्ड कॉलेज है तो आपकी पुणे यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी होम यूनिवर्सिटी हो जाएगी और यहाँ पर OHU बनेगी आपकी मुंबई यूनिवर्सिटी, या फिर पुणे से अलावा कोई और सिटी से आपने कंप्लीट करी आपकी ग्रेजुएशन तो वो आपकी बन जाएगी OHU। तो ये आपको ध्यान देना है कि जो भी सिटी में आपने जो यूनिवर्सिटी से पास आउट किया अपनी ग्रेजुएशन, आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के होम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स कंसिडर किए जाओगे। तो अगेन हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं, जनरल ओपन, जनरल SC, ST, NTA। ओपन वालों के लिए 98.85, SC वालों के लिए 96.74, ST 89.15, NTA 97.98, NTB 97.37, NTC 98.13, NTD 97.44, OBC 98.35, PWD open 93.36, PWD SC 88.28, PWD OBC 86.65, PWD RNTH यानी रिजर्व्ड NTA 88.48, रिजर्व्ड OBC 83.70। अब बात करेंगे OHU जिन्होंने पुणे से नहीं कंप्लीट की है अपनी ग्रेजुएशन। जनरल ओपन 99.32, जनरल SC 98.76, ST 92.76, NTA 98.78, NTB 97.25, NTC 99.19, NTD 98.37, OBC 99.12। स्टेट लेवल यानी अगेन महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट्स के लिए EWS 98.96, TFWS 99.23 और ऑर्फन 80.92। राउंड 2 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कैटेगरीज कुछ कम हो चुकी है होम यूनिवर्सिटी के लिए। जनरल ओपन 98.69, जनरल SC 96.3, ST 88.55, NTA 97.98, NTB 96.34, NTC 97.76, NTD 97.21, OBC 98.34, PWD रिजर्व्ड NTA 87.80, OHU जनरल ओपन के लिए 99.23, ST 92.2, OBC 98.9, स्टेट लेवल EWS के लिए 98.78, TFWS 99.61, ऑर्फन 72.47। राउंड 3 की अगर मैं बात करूं, होम यूनिवर्सिटी के लिए जनरल ओपन 98.67, SC वालों के लिए 95.88, ST वालों के लिए 94.06, NTA के लिए 96.16, NTB 95.22, OBC 98.15। OHU की अगर मैं बात करूँ तो जनरल ओपन एक ही कैटेगरी है यहाँ पर 99.46 की, स्टेट लेवल EWS 98.56, TFWS के लिए 99.58। गाइस इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, काफ़ी मेहनत लगी है कट ऑफ बनाने के लिए, सो दैट आप सबको पता चल जाए कि आपके कैटेगरी के हिसाब से आप कौन से कॉलेज को चूज़ कर सकते हो और क्या उसके कट ऑफ हो सकते हैं। मूविंग अहेड वी हैव कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, फेमसली नोन एज COEP, एक और अच्छा कॉलेज पुणे रीजन में। तो राउंड 1 यहाँ पर आपको होम यूनिवर्सिटी या अदर देन होम यूनिवर्सिटी वाला फंडा देखने को नहीं मिल रहा, यहाँ पर डायरेक्ट आपको स्टेट लेवल पर एडमिशन मिलने वाले हैं। तो राउंड 1 है आपके पास कुछ कैटेगरीज, जनरल ओपन 98.90, जनरल SC 98.44, ST 92.2, NTB 96.97, NTC 98.88, OBC 98.59, PWD open 98.45, EWS 98.67, TFWS 98.99।
राउंड 2 जनरल ओपन 98.78, तो आप फ़र्क देख सकते हो, यहाँ पर 98.90 था। जनरल एससी 97.51, एसटी 89.23, एनटीसी 97.97, ओबीसी 98.55, ईडब्ल्यूएस 98.56, टीएफडब्ल्यूएस 98.88। राउंड 3 जनरल ओपन के लिए 98.67, एससी के लिए 98.35, एसटी के लिए 89.97, ओबीसी 98.46, ईडब्ल्यूएस 98.46, टीएफडब्ल्यूएस 98.99। नेक्स्ट वी हैव चेतना इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च, फेमसली नोन एज CIMR, या फिर आप चेतना कॉलेज के नाम से भी इसको जान सकते हो। अगेन एक काफ़ी अच्छा कॉलेज है जो आपको बैंड्रा में मिलता है, मुंबई। इसके अंदर अगेन हमारे पास है होम यूनिवर्सिटी। नाउ वी आर बैक इन मुंबई, तो हमारा होम यूनिवर्सिटी बन जाएगा मुंबई यूनिवर्सिटी। तो कुछ कैटेगरीज हैं जनरल ओपन में 98.15, जनरल एससी में 96.91, एसटी के लिए 85.74, NTA 96.82, NTB 96.91, NTC 97.88, NTD 97.47, OBC 97.73, PWD open 83.21. OHU other than home university, PWD reserved SC 88.28, reserved OBC 89.75. OHU to OHU, अब यहाँ पर बात हो रही है अदर देन होम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, और उनको अदर देन होम यूनिवर्सिटी वाली ही सीट मिली है, यानी पुणे यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स को जो उनके लिए सीटें रिजर्व्ड हैं वही मिली हुई है। यहाँ पर मुंबई सिटी के स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। जनरल ओपन 98.28, एससी 97.76, एसटी 89.97, एनटीए 98.14, एनटीबी 96.67, एनटीसी 97.76, एनटीडी 95.75, एंड ओबीसी 98.14। स्टेट लेवल अगेन महाराष्ट्र स्टेट के, ईडब्ल्यूएस के लिए 97.88, टीएफडब्ल्यूएस के लिए 98.37, ऑर्फन के लिए 75.53। राउंड 2 की अगर मैं बात करूं तो इसमें अब OHU वाला जो टैब है वो हट चुका है। होम यूनिवर्सिटी में जनरल ओपन 97.97, एससी वालों के लिए 96.6, एसटी 79.61, एनटीबी 96, एनटीसी 96, एनटीडी 97.47, ओबीसी 96.94, पीडब्ल्यूडी ओपन 91.48। OHU टू OHU जनरल ओपन 98.09, एससी 96.72, एसटी 89.97, एनटीए 96.16, एनटीसी 96.94, ओबीसी 97.97। और स्टेट लेवल की अगर मैं बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस के लिए 97.62, टीएफडब्ल्यूएस 97.97। राउंड 3 होम यूनिवर्सिटी, अगेन यहाँ पर आपको OHU देखने को नहीं मिलेगा। जनरल ओपन में 97.88, एसटी के लिए 78.29, एनटीबी 95.83, NTC 95.49, NTD 96.19, OBC 96.67, PWD open 90.31, OHU to OHU जनरल ओपन 97.76, SC 97.25, ST 86.95, NTA 95.71, NTC 96.46, OBC 97.56 और स्टेट लेवल AWS में 97.22, TFWS में 98.04। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट वी हैव MET मैनेजमेंट, MET इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। अगेन आपको बैंड्रा मुंबई में लोकेटेड ये कॉलेज मिलेगा, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। तो होम यूनिवर्सिटी अगेन आपकी कौन सी बनती है, यहाँ पर आपकी बनती है मुंबई यूनिवर्सिटी। ओपन वालों के लिए यहाँ पर 97.76, SC 95.71, ST 79.61, NTA 93.94, NTB 97.25, NTC 94.97, NTD 94.4, OBC 96.6, PWD open 78.2, OHU PWD reserved SC 85.71, reserved OBC 70.77, reserved NTB 77.70। OHU to OHU जनरल ओपन के लिए 98.07, SC वालों के लिए 96.72, ST के लिए 87.89, NTA 96.25, NTB 96.65, NTC 97.25, जनरल OBC 97.95। और स्टेट लेवल की अगर मैं बात करूं तो EWS के लिए 97.22, 97.22, TFWS के लिए 97.97, ऑर्फन 70.81। राउंड 2 की अगर मैं बात करूं होम यूनिवर्सिटी में जनरल ओपन के लिए 97.51, SC के लिए 94.49, ST के लिए 75.89, NTA
92.14, NTC 93.94, NTD 94.36, OBC 96.34 और PWD ओपन 90.31। OHU के लिए एक ही कैटेगरी यहाँ पर PWD OBC 60.15, तो काफ़ी कम यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिला है। OHU टू OHU जनरल ओपन के लिए 97.76, SC 96.57, ST 87.32, NTA 95.97, 95.75, NTB 96.29, NTC 96.82, OBC 97.70। स्टेट लेवल के लिए EWS में 96.57, TFWS में 97.76 और ऑर्फन 68.97। अब राउंड 3 की एक बात करते हैं। होम यूनिवर्सिटी में जनरल ओपन के लिए 97.22, SC 94.56, ST 72.47, NTB 93.41, NTC 92.20, NTD 93.04, OBC 96.46, PWD ओपन 84.03। OHU PWD रिजर्व्ड OBC के लिए 38.30, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम आपको कट ऑफ देखने को मिला है राउंड 3 में। OHU टू OHU में जनरल ओपन के लिए 97.51, SC वालों के लिए 96.34, NTA 95.71, 95.75, NTC 96.16, OBC 97.25। स्टेट लेवल EWS 96.16, TFWS 97.76 और ऑर्फन 65.45। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव इंदिरा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। ये भी पुणे का काफ़ी अच्छा कॉलेज है, आप इसको भी टारगेट कर सकते हो। अब हमारी यहाँ पर होम यूनिवर्सिटी क्या बनती है, वो बनेगी पुणे यूनिवर्सिटी। तो जिस भी सिटी से आप बिलोंग कर रहे हो वहाँ की यूनिवर्सिटी आपकी होम यूनिवर्सिटी बन जाएगी। जनरल ओपन 97.25, जनरल SC 95.30, ST 87.32, NTA 94.87, NTB 95.22, NTC 96.94, NTD 95.91, OBC 96.46, PWD open 82.48, PWD reserved OBC 56.76. Other than home university, general open 97.51, SC 96.46, ST 89.82, NTC 95.71, OBC 96.46. State level EWS में 96.46, 97.73। तो राउंड 2 की बात करते हैं। होम यूनिवर्सिटी में जनरल ओपन के लिए 96.46, SC 94.6, ST 84.5, NTC 95.51, NTD 94.6, OBC 95.7, PWD ओपन 68.14। OHU यहाँ पर जनरल OBC है, 61 का कट ऑफ रहा है। OHU टू OHU जनरल ओपन 96.91, SC 96.8, ST 80.41, NTC 91.47 और OBC 96.67। स्टेट लेवल EWS में 95.51 और TFWS में 97.21। राउंड 3 की मैं बात करूँ तो होम यूनिवर्सिटी में 96.29 जनरल ओपन के लिए, 94.8 SC, ST वालों के लिए 82.74, NTA 91.47, NTB 95.30, NTC 94.4, NTD 94.6, OBC 93.4, PWD open 66.02, OHU PWD reserved OBC 61, OHU to OHU जनरल ओपन के लिए 96.46, SC 96.29, ST 82.74, OBC 96.16। स्टेट लेवल EWS में 95.25 और TFWS में 97.51। तो यस गाइज, ये थे टॉप 10 कॉलेजेस इन महाराष्ट्र जो आप टारगेट कर सकते हो। आपके रिस्पेक्टिव कैटेगरी के हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि आपके क्या कट ऑफ हो सकते हैं। जो भी हमने कट ऑफ देखे इट वाज प्योरली बेस्ड ऑन 2023। तो आप 2024 में 0.5 0.10 यहाँ पर प्लस माइनस कर सकते हो, उतने आपके कट ऑफ ऊपर नीचे जा सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एवरी कैटेगरी। शेयर कर दो ये इंपॉर्टेंट वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जिन्होंने 2024 का MBA CET लिखा हुआ था। एंड अब बारी है आप लोगों को गेयर अप होने के लिए आपके कैप राउंड के लिए। तो कैप राउंड के लिए वी हैव टेकन अ फ्री एडमिशन प्रोसेस इनिशिएटिव, जहाँ पर आपको कैप राउंड से रिलेटेड सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है।
यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग होगी, तो वो आप अटेंड कर सकते हो, जहाँ पर आप अपने बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। देन यू विल बी गेटिंग स्टेप बाय स्टेप वीडियोस विच विल बी पोस्टेड ऑन मैन योर MBA एंट्रेंस चैनल। तो यहाँ से भी आपके काफ़ी सारे डाउट्स सॉल्व हो सकते हैं। एंड कैप राउंड को लेकर आपके जितने भी डाउट्स हैं उसके रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियोज़ यहाँ पर मिलने वाले हैं। कट ऑफ वर्सेस कॉलेजेस जो कि अभी हमने डिस्कस किया, अगेन इसको भी लेकर बहुत सारे डाउट्स होंगे कि आपके कौन से कट ऑफ पर कौन से कॉलेजेस अलॉट होंगे, क्या परसेंटाइल पर कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो इसको लेकर भी आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। प्री करियर कॉलेज या फिर आपके लो स्कोर आए हों, उसको लेकर आपकी कंसल्टिंग होगी जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। और आपके पास एक मौका है कि आपके कैप रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो आप सॉल्व करवा लो। इसलिए आप सब्सक्राइब करके रखो इस चैनल को, मैन योर MBA एंट्रेंस, क्योंकि ये काफ़ी काम आने वाला है, ना ही सिर्फ आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशंस में, बल्कि एग्ज़ाम के बाद अब जो कैप राउंड चालू होने वाला है उसके लिए भी ये काफ़ी काम आने वाला है। और आपके पास एक नंबर होगा विच इज़ डेडिकेटेडली फॉर योर कैप राउंड। तो आप इस नंबर पर भी आपके कैप राउंड्स के रिलेटेड डाउट्स भेज सकते हो, कॉल कर सकते हो। बट येस, अगर आपका कोई डाउट जेन्यून होगा और बहुत क्रिटिकल होगा तभी आप कॉल करना, बिकॉज वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉल्स और आपके अननेसेसरी कॉल्स को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो आप बिल्कुल केयरफुल रहना कि आपका डाउट बहुत ही जेन्यून हो और बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो विच नीड्स टू बी अटेंडेड। तो आप डेफिनेटली इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। अब जिन भी स्टूडेंट्स ने MMS प्रोग्राम के लिए डिसाइड किया हुआ है उनको तो बाय डिफ़ॉल्ट कैप राउंड में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। बट जैसे कि आपको स्कोर कार्ड मिल चुका है, आपने अपने परसेंटाइल देख लिए, अगर आपके परसेंटाइल कम है तो आप बाय डिफ़ॉल्ट PGDM प्रोग्राम पर शिफ्ट हो जाओगे, राइट। तो PGDM को लेकर वी हैव लॉन्च दी कोर्सेज, जो मैं अभी आपको गाइड करूँगा कि आप कैसे उसको एक्सेस कर सकते हो और उसमें क्या क्या आपको चीज़ें मिलने वाली है। बट उसके पहले अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा जिसको आप भरना मत भूलना। उसके अंदर आपका परसेंटाइल और आपका स्कोर ज़रूर मेंशन कर देना, सो दैट इट विल बी अ लॉट ईजियर फॉर अस टू मेक वीडियोज़ रिलेटेड टू योर परसेंटाइल एंड कॉलेजेस। ऑल राइट, सो PGDM को लेकर आप कैसे उस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। सबसे पहले आप आ जाओ मैन योर एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर, यहाँ पर बाय ऑनलाइन पर क्लिक करके आप MBA एंट्रेंस पर आ जाओ। स्क्रॉल डाउन कर लो और सबसे लास्ट वाला जो टैब है आपको GP VAT एंड PI, तो आपको इस पर क्लिक करना है। एंड अगेन यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके आपको ये वाला टैब जो है उसको चेकआउट करना है। आफ्टर रिजल्ट प्रोग्राम कॉलेज सिलेक्शन गाइडेंस 1-to-1 यहाँ पर आपके सेशंस होंगे, जिसके अंदर 3 लाइव सेशंस आपको मिलेंगे, 20 रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेगा, जिसके अंदर ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स सॉल्व होने वाले हैं। तो इसके अंदर मिलेंगे आपको 21 वीडियो लेक्चर्स और 2 हैंडआउट्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये प्रोग्राम को चेकआउट कर सकते हो और ये स्पेसिफिकली PGDM प्रोग्राम के लिए है। MMS के लिए तो आपको कैप राउंड के थ्रू ही प्रोसीड करना होगा। इस प्रोग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। सो यस गाइस, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। आई होप इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स सॉल्व हो चुके होंगे। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट एंड क्वेरीज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, और ये इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। सो यस गाइस, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। अंटिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वन।